really sorry. Wait. Let me help you. कहाँ रहती हो? लोखंड वाला। लोखंड वाला? पीछे बैठो। क्यों? मैम, अभी आपने सिर्फ मेरा एक्सीडेंट किया है। घर पहुँचते पहुँचते पता नहीं आप कितनों का एक्सीडेंट कर देंगी। सो इट्स बेटर कि आप पीछे बैठ जाइए प्लीज। ओके। स्वाति प्लीज दरवाजा खोलो। स्वाति प्लीज दरवाजा खोलो। स्वाति नहीं विशाल, प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। स्वाति ऐसा कुछ नहीं होगा। स्वाति मेरी बात मानो प्लीज। नहीं विशाल, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। स्वाति आई प्रॉमिस स्वाति मैं चला जाऊंगा। स्वाति क्या एक लास्ट टाइम तुम मुझसे मिलोगी नहीं? शांत हो जाओ। स्वाति, ये जरूरी तो नहीं जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ भी हो। हाँ, हो सकता है कि भगवान का कोई इंडिकेशन है, इसीलिए हमें सब कुछ पहले ही पता लग गया ताकि हम अपना फ्यूचर चेंज कर सकें। स्वाति मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं, अब नहीं, अब बहुत हुआ। अब कुछ जानने को बचा ही नहीं है। अब तो प्रोफेसर ने भी बोल दिया फ्यूचर को बदला नहीं जा सकता है। स्वाति रिलैक्स, काम डाउन। मेरी बात सुनो, ठीक है? विक्रम और संध्या शादीशुदा हैं। तो? पर हमारी तो शादी ही नहीं हुई है। तो अगर हम शादी ही न करें तो हमारे साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। प्रोफेसर की बात भूल गए? प्रोफेसर ने क्या कहा था? अगर हम किसी भी इवेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आगे होने वाली घटनाएं पहले ही हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, बात तो सुनो मेरी। विक्रम ने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि वो संध्या के घर कॉफी पीने गया था। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, और हमने उन्हें हमेशा झगड़ते हुए देखा है। अब कॉफी और झगड़ने के बीच में उनके साथ क्या बातें हुई, क्या इंसिडेंट्स हुए, ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब अब हमें बाकी की स्टोरी संध्या ही बता सकती है। स्वाति एक बात समझ लो तुम। अरे प्रोफेसर कोई भगवान नहीं है कि उसने जो भी कुछ कह दिया सारी बातें उसकी सच हो जाएंगी। स्वाति आई लव यू। अरे आई रियली लव यू यार, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। समझने की कोशिश करो प्लीज। विशाल तुम समझने की कोशिश करो प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। विशाल प्लीज समझो। स्वाति वो भगवान नहीं है, वो नहीं है भगवान, समझो इस बात को। विशाल तुम समझो, प्लीज समझने की कोशिश करो और जाओ यहाँ से। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। भाड़ में जाओ तुम। प्रिया इधर आओ। अरे 1 मिनट के लिए इधर तो आओ जल्दी आओ, टाइम नहीं है मेरे पास, निकलना है, क्लास है मेरी, जल्दी आओ। एक बात बताओ, कल तुम कॉलेज की कैंटीन में उस ऋषभ से क्या बात कर रही थी? देखो प्रिया, मैंने तुम्हें कितनी बार, लिटरली कितनी बार तुम्हें मैंने बोला है कि उस लड़के से बात मत करो, ऋषभ से बात मत करो, वो अच्छा लड़का नहीं है तुम्हारे लिए।
तुम समझती नहीं हो यार, क्यों नहीं समझती हो तुम? मतलब तुम्हारे एक कान से बात इधर से घुसती है, दूसरे कान से निकल जाती है। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी ऑफ टाइम्स। ऐसी बात नहीं है यार। लिसन, आई रियली केयर फॉर यू प्रिया, आई रियली डू। मुझे चिंता होती है तुम्हारी, ध्यान रखना चाहता हूं तुम्हारा। हाँ, अब तुम बोलोगी कि बाप मत बनो मेरे। अरे बाप नहीं बन रहा हूं यार, सीरियसली, बस चिंता होती है तुम्हारी। और वैसे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बात है मेरे दिमाग में, दिल में, जो कि स्कूल टाइम से तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार कोशिश करी, लेकिन नहीं बोल पाया यार। अब आज तुम सामने हो, आज बोलना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। प्रिया, बात यह है कि ओके नहीं, अरे जाओ नहीं, रुको ना, 2 मिनट रुक जाओ, सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ। बात यह है कि मुझे तुमसे बहुत, आई मीन समझ रही हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तुमसे बहुत रियली, मतलब ओके, मुझे तुमसे मतलब बहुत, मैं तुमसे बहुत परेशान हूं, मतलब बहुत परेशान हूं। अरे प्रिया रुको यार, सुनो मेरी बात। अरे गलती से बोल दिया यार। प्रिया रुको, सुन तो लो, 2 मिनट रुक जाओ। प्रिया, आई लव यू यार, आई लव यू, आई रियली लव यू। इतने सालों से प्यार करता हूं तुमसे, ठीक है। आज मैं नहीं बोल पाया ना, आज फिर से नहीं बोल पाया, बट याद रखना, एक दिन पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के जरूर बोलूंगा, पक्का बोलूंगा, और फिर तुम देखती रह जाओगी मुझे। याद रखना तुम। आई लव यू प्रिया, आई लव यू। जी नहीं, मैं बुरे होशोवास में हूं। आई एम कम्प्लीटली इन माई सेंसेस सर। सर, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज खोजी, सिर्फ एक चीज, नाम, शोहरत। उसी के लिए अपना घर बार छोड़ा, उसी के लिए दिन रात मैंने मेहनत करी, उसी के लिए दुनिया भर की जिल्लतें, मुसीबतें उठाई मैंने, पर आज तक शोहरत नहीं मिली मुझे। एक बड़ा आदमी, एक मशहूर हिदायतकार आज मेरे सामने खड़ा है। आज उसी के सामने अपने भेजे को गोली से उड़ाकर अपने छोटे से नाम को उसके बड़े से मशहूर नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा मैं। क्यों? अरे क्यों, कहां क्यों? ये सब छोड़ भाई, राहुल रस्तोगी। अरे अबे क्या पागल हो गया क्या? अरे अपना राहुल रस्तोगी, हाँ भाई राहुल रस्तोगी। भाई सुनेगा क्या बोल रहा हूँ? भाई मुझे तो बताते हुए भी हंसी आ रही है। अच्छा मेरी बात सुन भाई, राहुल रस्तोगी है ना भाई वो अबे रुक जा, खास तो लेने दे। भाई राहुल रस्तोगी है ना भाई वो घर पे झूठ बोल के भाई वो दोस्तों के साथ फिल्म देखते क्या? अरे राज मंदिर में फिल्म देख। अरे बता रहा हूँ ना, आगे सुन तो क्या बात हुई। घर पे झूठ बोला भाई ने, भाई गया फिल्म देखने राज मंदिर। भाई वहीं पे किसी उसके दोस्त ने राहुल के संग दिखाया अपना स्वैग, अरे मतलब सेल्फी ले ली और भाई साहब उसको डाल दिया फेसबुक पे। अरे अबे आगे सुनेगा, फेसबुक पे डाल दिया, इट्स ओके, बट भाई साहब उसको टैग कर दिया, राहुल को टैग कर दिया उस लड़के ने। और भाई उसके बाद उसके पापा ने उसकी फोटो देख ली। भाई साहब अंकल जी ने जो उसकी जो जे कुटाई की भाई, उसकी जो दे कुटाई की भाई। आज एक मशहूर हिदायतकार, एक बड़ा आदमी आज मेरी आंखों के सामने खड़ा है। आज उसी के सामने अपने भेजे को गोली से उड़ाकर अपने छोटे से नाम को उसके बड़े से मशहूर नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। कहानी फनकार की, एक मशहूर हिदायतकार की आंखों के सामने एक नौजवान अदाकार ने खुदकुशी कर डाली। नौजवान का नाम था
सही में? Sorry. कल सुबह सारे अखबारों में मुल्क के कोने कोने में मेरा नाम छाप दिया जाएगा। सौरभ सही। जिसे पढ़कर शायद लोग मेरी बातें कहें, शायद कहें कि बढ़िया लड़का था, अच्छा लड़का था सौरभ सिंह, बहुत बढ़िया लड़का था। सर आप देख लेना सर, आप ये दुनिया रोएगी सर मेरे लिए, ये दुनिया रोएगी मेरे हर एक वाक्य को याद करके, मेरी कहानी को याद करके, मेरे हुनर को याद करके। सर ये दुनिया रोएगी सर मेरे लिए, रोएगी सर, ये रोएगी, मेरे हुनर में दुनिया रोएगी सर। इसी साल शायद मेरा जिस्म तो मिट जाएगा, पर मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा अमर है और अमर रहेगी सर। ये दुनिया रोएगी सर मेरे लिए, ये दुनिया रोएगी सर। और देख लेना सर, आप रास्ते में जा रहा हूं सर, आप क्या होगे सामने से, इस दुनिया से रोएगी सर, रोएगी सर। Rolling and mode and action. डैड आप समझते क्यों नहीं है डैड? आप समझते क्यों नहीं है इस बात को कि निशा दीदी इस प्रपोजल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी? देखा ना आपने, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। भाई आखिर उनकी पूरी जिंदगी का सवाल है, समझिए आप इस बात को प्लीज। मैं अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं डैड, क्योंकि शादी की उम्र निकली जा रही है, पता है मुझे, और आपकी फिक्र कंप्लीटली जायज है, आपकी टेंशन जायज है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी से शादी कर ले। नहीं डैड, ऐसा अन्याय मैं अपनी बहन के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आज प्लीज फोन उठा लेना, आज प्लीज फोन उठा लेना। I love you. I know it's my fault. Please, please, please. Please, please, please. Please. Please, please, please. Please, please. मालविका, मालविका फोन मत काटना प्लीज, फोन मत काटना प्लीज। मैं नहीं रो रहा हूं, फोन मत काटना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मालविका, आई एम रियली सॉरी, पिछले 6 महीने से सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें, जानता हूँ मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, लेकिन मान जाओ, आई लव यू सो मच, आई लव यू। तुम्हारे अलावा यार कोई नहीं पसंद आता, कोई अच्छा नहीं लगता तुम्हारे अलावा, तुम्हें पता नहीं है। जब तुम हंसती हो ना, जब तुम हंसती हो तो इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं, सब खत्म हो जाता है मेरे लिए, कोई भी फेलियर, कोई सब भूल जाता हूँ मैं यार। आई लव यू बेबी, प्लीज प्लीज कम बैक, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मुझे पता है तुम नहीं आ रही हो, प्लीज मान जाओ, प्लीज। आई लव यू, प्लीज मान जाओ बेबी। जानता हूँ गलती मेरी थी, मानता हूँ मैं, लेकिन मानता हूँ मैं, लेकिन एक चांस तो देना चाहिए ना किसी को भी, एक चांस तो देना चाहिए, मान जाओ। जब तुम वो फोटोज डालती हो ना इंस्टाग्राम पे, तो मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं। तुम, आई लव यू। नहीं ठीक है, मैं नहीं रो रहा, मैं नहीं रो रहा, मैं नहीं रो रहा। तुम प्लीज आ जाओ,
ये कोई नहीं है घर पे, कोई नहीं है। आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, प्लीज आ जाओ, जल्दी आओ, आधे घंटे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आधे घंटे में। आई लव यू बेबी, आई लव यू। आज आपको एक एडवाइस दूं, सिंपल सी एडवाइस। यार कभी भी चीट मत करना किसी और के साथ, स्पेशली जो आपसे प्यार करती हो या जो आपसे प्यार करता हो या जिसको आप प्यार करते हो, करते होगे किसी को प्यार, कभी चीट मत करना यार। क्योंकि एक बार वो इंसान चला गया ना आपकी जिंदगी से, तो आप तड़पते रह जाओगे, तड़पते रह जाओगे, आप तड़पते रह जाओ। खैर होपफुली वो आ रही है, अब तो मैं पी सकता हूँ। मत करना यार चीट, मत करना, कभी चीट मत करना प्लीज, कभी मत करना। शी इज कमिंग। ओह माय गॉड यार, मुझे घर साफ करना पड़ेगा। शिट। ज़माने के जिस दौर में इस वक्त हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो जाइए मेरे अफसाने पढ़िए, और अगर आप फिर भी उन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो माफ कीजिएगा, ये ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इसी अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं, हाँ, पर मेरे नाम को जिस नुक्स के साथ मंसूब किया जाता है उस मौजूदा निज़ाम में ही नुक्स है। अरे मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जिन्हें हंगामा हरगिज पसंद नहीं, और ना ही मैं लोगों के जज्बातों या उनके ख्यालात में कोई हिजाम पैदा करना चाहता हूं, नहीं। अरे मैं सोसाइटी की और इस तहजीब व तबद्दुन की क्या चोली उतारूंगा जो खुद है ही नंगी, और इसे लिबास पहनाना मेरा काम हरगिज नहीं है। जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूं मैं, तरह तरह के गीत बेचता हूं मैं, सभी किस्म के गीत बेचता हूं। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले तो कुछ शर्म सी लगी मुझको, पर बात में अक्ल जागी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, पर आप ना हो सुनकर हैरान। मैं आखिर सोच समझ कर गीत बेचता हूं। तो ये गीत सुबह का है, इसे गाकर देखें। ये गीत गजब का है, इसे गाकर देखें। ये गीत जरा सूने में लिखा था, ये गीत वहां पुणे में लिखा था। ये गीत पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, ये गीत भूख और प्यास भगाता है, ये गीत मसान में भूख जगाता है, ये गीत भोवाली की हवा है हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूं, गीत बेचता हूं। Make sure to subscribe my channel, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching my videos. I love you all. I'm an actor, entertainer, anchor, everything I can become just for you. I love you.